जय सियाराम किसान भाइयों। अभी विभिन्न फसलों की बिजाई का समय चल रहा है और मेरे को मालूम है आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जय सियाराम किसान भाइयों, मैं हूं दीपक पाटीदार और आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खाद फर्टिलाइज़र के बारे में। खासकर डीएपी खाद की शॉर्टेज बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। इसको लेकर के कल शाम में एक टीवी चैनल पर देख रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान डीएपी के मारे मारे फिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए दिक्कतदायी हो सकती है। यदि आपको समय पर डीएपी खाद नहीं मिलेगी तो आपकी फसल की बिजाई समय पर नहीं हो पाएगी, जिससे कारण आपके पैदावार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसके लिए आपको सही समय पर फसल को लेने के लिए डीएपी या उसके कुछ विकल्प आपको समय पर ज़रूर मिलना चाहिए। डीएपी खाद की शॉर्टेज इतनी क्यों बढ़ गई है मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है प्लानिंग ठीक ना हो या खपत बढ़ गई हो या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो मैं उन क्षणों के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट विषय है इस खाद की शॉर्टेज के समय हम क्या समाधान कर सकते हैं। डीएपी खाद की बात लेकर हम ये समझ सकते हैं या बात कर सकते हैं यह खाद किस तरीके का है। तो डीएपी खाद के बारे में वैज्ञानिक बात करते हैं। यदि हम 5 बैग डीएपी डालते हैं तो सिर्फ आपको 1 बैग आपकी फसल के काम आता है। तो ये मानकर चलिए यानी 18 से 20% आपकी फसल को अवेलेबल होता है। बाकी सभी का सभी फास्फोरस यानी फिक्सेशन में चला जाता है तो फसल को नहीं मिलता है। तो उसके मुख्य 2 कारण हैं। तो एक, फसल को कम लगता है। तो ये डीएपी में फास्फोरस खाद है वह पानी में पूरी तरह घुलनशील नहीं है। और दूसरा है कि वह चलाई मारनी है, यानी चलाई का मतलब है जहाँ पर आपने मिट्टी में डाल दिया वह वहीं का वहीं रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाता है। यानी जड़ों से दूर है तो दूर ही रहेगा, यानी जड़ जब तक उसके पास ना जाए तब तक वह उसी जगह स्थिर रहेगा, यानी घुलनशील और चलायमान। इन दोनों विकल्प को लेकर हम कुछ नए विकल्प के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डीएपी खाद हमारे देश में लगभग 25% बनता है, बाकी का 75% हम दूसरे देशों से आयात हमें करना पड़ता है। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस खाद को हम दूसरे देशों से लेकर आते हैं इतनी बड़ी मात्रा में यानी 75%, तो विदेशी मुद्रा भी खरीदनी पड़ती है। तो यह भी निश्चित है कि इन देशों में कभी ना कभी इसके भंडार खत्म होंगे। जितना जल्दी हो सके डीएपी खाद यानी फास्फोरस खाद के दूसरे विकल्प के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जब हम दूसरे विकल्प के बारे में बात करते हैं तो वही चीज़ डीएपी खाद कम उपयोग बनती है और उन्हीं के ऊपर हम विकल्प देखते हैं। तो इसी खाद को ज़्यादा घुलनशील बनाने के लिए बाजार में आपको फास्फोरस सोल्यूबिलिटिंग बैक्टीरिया यानी पीएचपी बैक्टीरिया मिलता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा घुलनशील होगा तो ज़्यादा फसल को मिलेगा। दूसरा, यह चलायमान नहीं होता है। इसका मतलब है जड़ों से दूर जितना भी पड़ा हुआ होता है फसल को नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे तो कैसे जड़ों से दूर पड़ा हुआ खाद फसल को नहीं मिलता है, यानी पाइपलाइन जड़ और खाद के बीच में लगती हैं। तो ये जो पाइपलाइन लगती हैं ये जड़ों से दूर खाद फसल को देती हैं। तो ये काम आपको इकोमेक्स करता है। इकोमेक्स प्लस 4 किलो एकड़ के हिसाब से डालना है और इकोमेक्स जी आपको 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप उपयोग में ले सकते हैं, कि दूर पड़े पोषक तत्वों को अवेलेबल कराता है, जिसके कारण उसकी उपस्थिति बढ़ जाती है, खाद की यानी डिफिशियंसी बढ़ जाती है। जहां तक आप 50 किलो यानी 1 बैग 1 एकड़ में डालते थे वहां पर आपको 30 से 35 किलो डीएपी में ही काम हो जाता है। आपका खर्च कम हो जाता है, यानी जितने में आपका डीएपी खाद आता है उतने में ही आपका इकोमेक्स प्लस आ जाएगा और बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला है। ये आपके ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ा, खर्च भी नहीं बढ़ता और मिट्टी में कम रासायन जाता है तो मिट्टी में भी यानी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती है और आपकी फसल में पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों का मैं आपको बोलता हूँ, यानी आप इस विकल्प में यानी इकोमेक्स या और कोई कंपनी बनाती हैं इस प्रकार का प्रोडक्ट तो आप इसका इस्तेमाल आप बिजाई से लेकर के जब तक आपके फसल में पहला खाद पहला पानी डालते हैं उस समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला खाद यानी पहला पानी जब आप यूरिया के साथ डालते हैं तो उसके अंदर मिला करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डीएपी की जितनी डिमांड है यानी ये मानकर चलिए जहाँ पर आप 10 बैग इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी जगह आप 6 बैग लाओ और 10 बैग मत डालिए। विकल्प के लिए डीएपी
कि ऐसी स्थिति में लड़ने के लिए और समय पर आपकी फसल की बिजाई हो, पैदावार अच्छी निकल जाए और मिट्टी में ऑर्गन कार्बन की मात्रा कम ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दें, इसको अपनाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कुछ खाद फर्टिलाइज़र के बारे में बात करी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके सामने वीडियो